10 सालों से मतलब विकास जो होता है वो हमारे यहाँ खो गया है। से तो मैंने होश संभाला तो यथास्थिति है, जमीनी स्तर तक विकास पहुंच सके। अब वजह तो बहुत सारी रही, लेकिन ये है कि इस बार कोशिश रहेगी, अगर हमारा पार्षद भाजपा जीतता है तो 101% हमें उसको विदिन 6 मंथ डलवा देंगे। विकास चाहते हैं, हम चाहते रोड बने हमारे यहाँ पे, जैसे अम्बेडकर भवन बनना चाहिए, वो नहीं बना हुआ है अभी तक है, और शौचालय चाहिए, शौचालय भी नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी कमी हमारे पार्षदों की है कि उन्होंने हमारे वार्ड पे ध्यान नहीं दिया। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता रायकबार और स्वागत करती हूं आपका न्यूज जंक्शन में। जिस तरह की हम सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी दावेदार एक एक कर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम वार्ड दर वार्ड जाकर ये सर्वे कर रही है कि वहां जो निर्वर्तमान पार्षद रहे उनकी कार्यशैली क्या रही, और जो अभी प्रत्याशी के रूप में निकल कर आ रहे हैं उन चेहरों का व्यक्तित्व कैसा है। इसी क्रम में आज हम वार्ड नंबर 3 में आए हैं और मेरे साथ एक प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या उद्देश्य है और क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित राय। किस वार्ड से प्रत्याशी हैं आप? वार्ड नंबर 3 भट्टा गांव, भाजपा से प्रत्याशी। क्या उद्देश्य है आपका चुनावी मैदान में आने का? चुनावी मैदान में आने के काफ़ी उद्देश्य हैं। हमारे वार्ड में पिछले 10 सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी वर्तमान पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने गांव की तरफ कोई भी विकास कार्य नहीं किया, चाहे वो नाली का हो, चाहे सड़क की समस्या हो। मेन रोड है हमारा जो वार्ड नंबर भट्टा गाँव खरकपट्टी संपर्क मार्ग है, उस पर भी कोई काम नहीं किया है। 10 सालों से मतलब विकास जो होता है वो हमारे यहाँ खो गया है। हमारे यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, इसी वजह से मुझे मैदान में आना पड़ा। झांसी स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ गई है, इसके बावजूद भी वार्डों में काम नहीं हो रहा है। इसको क्या मानेंगे, किस तरह से देखेंगे? ये तो पार्षद की नाकामी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वार्ड में जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए नगर निगम से, तो सफाई व्यवस्था आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ कैमरा घुमा के देख लीजिए कि क्या सफाई व्यवस्था है। कोई भी काम धरातल पे नहीं है, कोई भी योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। आप पूरे वार्ड में जाके पब्लिक से पूछ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे वार्ड की आम जनता भी है, हम इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है और ये किस तरह से जो है अपने नए प्रत्याशी या निर्वर्तमान पार्षद रहे उनको देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजू अहरवार। आप कितने समय से इस वार्ड के निवासी हैं? मेरा तो जन्म स्थल ये वार्ड है। फिर आपने जब से आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, तब से आपने कितना बदलाव देखा? बदलाव अभी जब से तो मैंने होश संभाला तो यथास्थिति है। क्या लगता है आपको निर्वर्तमान पार्षद ने क्या वादे किए थे और कितना खरा उतरे उन पे? देखिएगा, ऐसा है वर्तमान में तो अभी आप देख ही रहे स्थिति, और नहीं वर्तमान में जो हमारे पार्षद में रही हैं स्थिति तो इतनी गंभीर है कि आप इसकी क्या आलोचना करें, है ना। और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए कि जो एक निस्वार्थ भाव हो, है ना। और दूसरा विषय ये है कि आज प्रदेश में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सत्ता चल रही है, मैं चाहता हूं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुना जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र तक और जमीनी स्तर तक विकास पहुंच सके। भैया, जो वार्ड का चुनाव होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का चुनाव होता है, व्यक्ति के चेहरे का चुनाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो क्या मोदी और योगी के चेहरे पे ये वोट जो है वोट रहेगा? नहीं, आपका कहना बिल्कुल उचित है कि मोदी योगी जी जो है उनका तो चेहरा रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। जब तक सरकार है उनका चेहरा रहेगा, वो सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। बाकी क्या होता है, ये चुनाव व्यक्तिगत निकाय चुनाव है, तो यहाँ व्यक्ति के संबंध भी होते हैं। और देखिए, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, चाहे वो किसी पार्टी विशेष का हो या निर्दलीय भी होता है, तो सारी जनता एक दूसरे को जानती है। जो जनता हमारी है वो उसकी भी है, सबकी है। तो ये संबंधों का, व्यवहार का, विकास का और विकास की गंगा बहाने का चुनाव है। क्योंकि हमने अपने वर्तमान पार्षद को देखा, उन्होंने जितना विकास कराया जो उनसे संभव था, लेकिन संभवतः रहा कुछ चीजें ऐसी रही जो नहीं कर पाए वो, तो आगे उस चीज को हम पूरी करेंगे, क्योंकि हम संगठन जुड़े हुए हैं और ऊपर से नीचे तो सरकार हमारी है। वार्ड जिस रास्ते से हमारा स्वागत करता है, जिस रास्ते से आगमन होता है वार्ड के अंदर, वो रास्ता नहीं बन पाया, क्या वजह रही? अब वजह तो बहुत सारी रही, लेकिन ये है कि इस बार कोशिश रहेगी, अगर हमारा पार्षद भाजपा जीतता है तो 101% हमें उसको विदिन 6 मंथ डलवा देंगे। आपका नाम क्या है भैया? विनोद कुमार जी। जी, आप कितने समय से इस वार्ड के निवासी हैं? भाई हम तो मूल निवासी हैं यहाँ के।
हाँ जी। क्या लगता है आपको पार्षदों की भाई, क्या हम कार्यशैली रही? पार्षदों की कार्यशैली ये है कि अभी हमें कोई विकास की यहाँ पे कुछ वो नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पे। परिवर्तन कैसे होगा? विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं रोड बने हमारे यहाँ पे, जैसे अम्बेडकर भवन बनना चाहिए, वो नहीं बना हुआ है अभी तक है, और शौचालय चाहिए, ऐसे शौचालय भी नहीं है यहाँ पे हमारे तरफ। तो हम ये चाहते हैं, ये सब जो भी है मतलब जो भी बने, तो लेकिन विकास की तरफ देखें, गांव की विकास की तरफ देखना चाहिए। क्या लगता है आपको विकास की जो गति है वो धीमी हो गई है या विकास हो ही नहीं रहा है? जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं वंशकार समाज से हूँ, एससी हूँ। मेरा जन्म इसी वार्ड में हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म इसी वार्ड में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में शौचालय की है। इतने पार्षद बने, प्रधान बने, लेकिन शुरू से लेकर अब तक हमारे गांव की महिलाएं खुले में शौच करती रही और आज भी कर रही हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे पार्षदों की है कि उन्होंने हमारे वार्ड पर ध्यान नहीं दिया और एक भी शौचालय हमारे वार्ड में नहीं है। सारे शौचालय। क्या लगा, विकास की गति धीमी रही या विकास करने की मंशा ही नहीं रही? विकास करने की मंशा ही नहीं रही, सिर्फ पैसा कमाने की मंशा रही उन लोगों की। काट दो, हम काट लेंगे। रुक जाओ, जोर से दबा दो, हम काट लेंगे। हमारे साथ वार्ड के और भी व्यक्ति हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विकास की यहाँ क्या गति रही। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार सिंघानी है। क्या लगता है विकास कैसा रहा वार्ड का और कैसा होना चाहिए था? विकास के मामले में तो क्या है, पार्षदों की गलती रही। क्षेत्र में क्या है, क्षेत्र में संतुष्टि करना चाहिए। क्या है कि घर घर जाके समस्या बहुत हैं, कोई भी समस्या आज तक सुलझी नहीं है, इसलिए नए प्रत्याशी को लाया जा रहा है। अब क्या है, क्षेत्र में नए प्रत्याशी से ये उम्मीद रखी जा रही है कि भाई नए प्रत्याशी आएगा, नया काम करेगा, नया विकास होगा। इस विषय में प्रत्याशी के सारे लोग लगे हैं, सारे क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने से पहले हर चेहरा आम होता है, चुनाव जीतने के बाद खास हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये नया प्रत्याशी कितना आम बना रहेगा और कितना खास? देखिए, इसमें ऐसा है, जो आपने बात रखी अच्छी बात है। चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी के साथ जो दिल से लगाव रखते हैं और दिल से जो काम करते हैं वो हमेशा लगाव रखे रहते हैं प्रत्याशी से, और जो स्वार्थ की भावना से लगे रहते हैं वो बाहर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है ही नहीं, चली गई। चलो, हम तो बोल रहे हैं, हम तो ले लो। मैं भाजपा का एक मिनट पूछ रहे हैं। क्या? नंबर वार्ड का हूँ और भाजपा का बहुत कार्यकर्ता हूँ, और जो मुझे पार्टी निर्देश देगी वो मैं काम करूंगा। और मेरे अमित भाई, बड़े भाई को टिकट दिया है पार्टी ने, नेता निर्देश की के जिताना है, तो मैं तो अमित भाई के साथ हूँ और अमित भाई काम कराएंगे इस वार्ड में। अभी तक काम कोई नहीं हुआ और मेरा अमित भाई काम कराएगा जीतने के बाद, और मैं दिल जान से अमित के साथ हूँ और भाजपा के साथ हूँ। मैं पूरा काम, किस तरह से काम कराएंगे आपके अमित भाई? पूरा काम कराएंगे। अगर मेरा प्रत्याशी जीता तो मैं काम कराऊंगा वार्ड में। क्या क्या काम कराएंगे? सड़कें, पानी की समस्या, जो भी मेरा अमित भाई जीतेगा मैं पूरी समस्याएं सही करूंगा। पानी की समस्या कैसे दूर करवाएंगे? हम विधायक निधि से, और मेरा पार्षद जी जीत जाएगा, पूरी समस्या पानी की करेंगे दूर। और जो भी होगा, जितना भी जो भी बुलाया, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। आधी रात के अगर मैंने वार्ड में जीत के आए, अगर आशीर्वाद दिया लोगों ने, तो आधी रात के खड़े रहेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व मेंबर ग्राम सभा का। पहले सर, वार्ड में विकास की गति धीमी रही या विकास करने की मंशा नहीं रही? विकास की मंशा ही नहीं रही, तो विकास तो धीमा रही है, क्योंकि बंदा एक ऐसे क्या बिंदु है प्रत्याशी जिसपे विकास होना चाहिए था और नहीं हुआ? बिंदु ये है कि जो प्रत्याशी था हमारा वार्ड का मेंबर था, जो सभासद, वो दो जगह खेल जाता है। या तो पार्टी में रह के काम करा सकता है पार्टी का, या सभासद रह के। अब एक आदमी दो जगह काम थोड़ी करा सकता है भाई। पार्षद रहेगा तो पार्षद को जनता की समस्या सुनेगा। अब उसे बीएसपी पार्टी में पद मिल गया तो उन्होंने सोचा कि जनता तो भाड़ में जाए और काम भाड़ में जाए। मेरे को तो जनता प्राथमिकता है आपकी मांग? हमारी तो जनता ही प्राथमिकता है और विकास प्राथमिकता है।